लीजिए खाइए, सुबह खाए हुआ सीधा शाम को आते हैं आप। और अब ना हम टिफिन भी बना दिए, लेके जाइएगा। महेंद्र जी का घर यही है ना? जी सर। 2 दिन बाद ना आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। आपने लोन के पैसे नहीं भरे हैं तो सोचे एक बार नोटिस आया था तो आप लोग को दे दे। आप लोग देख लो, 20 दिन और बचे हुए हैं। अगर आप पैसे नहीं जमा करते हैं तो फिर आके ना बैंक के पास रोना मत। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। ये देखिए, घर तो बचा हुआ है और वही थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है साहब। अगर अभी सरकार लेके चल जाएगी, बैंक लेके चला जाएगा तो साहब कैसे जी पाएंगे सर? कुछ नहीं हो पाएगा हम लोगों का। तो ये तो लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। आपके पापा लोन लिए थे, अब तो वो रहे नहीं, आप उनके लड़के हो, तो लोन तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर नहीं देते हो तो जमीन आपके हाथ से चला जाएगा, फिर आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं साहब, हम कहाँ कह रहे कि हम पैसा नहीं देंगे। हम डेली मजदूरी करते हैं। क्या है साहब कि बाबूजी जो जमीन पे लोन लिए थे ना, हम ही को पढ़ाने के लिए लिए थे। पता नहीं बीच में एकाएक उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे साहब। पढ़ाई भी नहीं कर पाए, बीच पढ़ाई छोड़ के आए साहब। इंजीनियरिंग कर रहे थे, सोचे थे कि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, गांव में रुतबा बनाएंगे। लेकिन साहब ऐसा हुआ कि घर भी चला गया और जो जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा बचा है ना साहब, वो भी बैंक के पास है। अगर वो भी चला जाएगा ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे साहब। बात समझिए, हम पैसा सारा चुका देंगे, हम मजदूरी करके जो भी करके, लेकिन आपका पैसा चुका देंगे साहब। बस हमको कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए। अरे भाई कितना मोहलत दे दें? पूरे 1.5 साल हो गए, पैसे भी कम थोड़े ना, 3.5 लाख रुपए लिए हो आप, और जमा 1 भी रुपए नहीं किए हो आज तक। पैसा लेने टाइम तुम्हारे पापा बोले थे कि सूद और मूल एक ही साथ जमा कर देंगे, और आज तक 1 रुपए भी जमा नहीं हुए। तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भाई? अगर पैसे 20 दिन के अंदर में जमा नहीं करोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नहीं नहीं साहब, बात सुनिए, 20 दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको 2 महीने का समय दे दीजिए। 2 महीना में हम आपको ना साहब सूद मूल दोनों सब चुका देंगे। अब जो भी है साहब, आप 2 महीने का समय दे दीजिए। वो क्या है कि परिवार में कोई है नहीं, हम जो भी करना होगा साहब हम करेंगे, लेकिन आपका पैसा हम चुका देंगे। हमको बस 2 महीने का समय दे दीजिए साहब, 2 महीना। हाँ साहब, 2 महीना का मोहलत दे दीजिए ना। 2 महीना में हम पैसा का इंतजाम कर लेंगे। अब एक ही जमीन है हमारे पास, वो भी चली जाएगी हाथ से, तो बाल बच्चा के लिए कहाँ रखेंगे? कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, ना ही घर है ना ही जमीन, सब चला जाएगा हाथ से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम? हम तो पैसे लिए नहीं ना, हम भी बैंक में जॉब ही करते हैं। अब ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अब आप लोग के चक्कर में मैं अपनी नौकरी थोड़ी ना खो दूंगा। देखो हमें काम मिला है रिकवर का। अगर आप पैसे 20 दिन में नहीं दिए तो मैं बस ये खबर देने आया हूँ कि वापस ऑफिस में मत आना। किसी बैंक अधिकारी के पास में आकर अगर रोगे कि हमारा जमीन वापस कर दो, तो ये होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ मैं क्लियर आप लोगों को समझाने आया हूँ, ठीक है? तो आप लोग कान खोल के ये बातें सुन लो। 20 दिन बचे हैं आपके पास, पैसे लेकर आओगे तो आपकी जमीन मिलेगी, नहीं तो दोबारा मत आना, ठीक है? साहब सुनिए, जैसे 1.5 साल आपने समय दिया ना, बस 2 महीना और दे दीजिए। 1.5 साल हम नहीं दिए हैं, बैंक ने समय दिया है। वही बैंक ने जो समय दिया है साहब, बस 2 महीना और दे दीजिए। क्या है ना साहब कि अगर हम लोग रोड पे ही आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा साहब? बैंक तो अपना जमीन लेके चल जाएगा, लेकिन साहब हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मरने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा साहब हम लोग के पास। बैंक इतना तो निर्दयी नहीं होगा ना साहब कि जान ले ले। देखो भाई, बैंक है ज़रूरत पूरा करने के लिए। आपको जब ज़रूरत पड़ा, बैंक ने आपको पैसे दिया, तो टाइम से पैसा लेना भी जानता है। अगर बैंक के पैसे अगर आप रखते हो नहीं देते हो तो आपके ऊपर FIR भी हो जाएगा, पुलिस आएंगी आपके घर पे। बातें समझ में आ रही है? साहब पुलिस के चक्कर तो हम लोग को समझ नहीं आता है, डर लगता है बहुत ये सब चीज़ से साहब। अच्छा हाथ जोड़ रहे हैं, बस 2 महीना का समय दे दीजिए। 2 महीना में अगर हम लोग पैसा नहीं ना चुकता किए हैं, सब लेके चल जाइएगा। हम लोग को पुलिस में भी बंद करवा दीजिएगा सब। क्या कि हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे साहब, बात समझिए। बस 2 महीना साहब। क्या करोगे ऐसा? 2 महीने में के पैसे वापस कर दोगे? 3.5 लाख रुपए भाई साहब जो करेंगे सर, जो भी करना पड़ेगा साहब। शरीर बेच देंगे लेकिन आपको पैसा हम दे देंगे साहब। बात समझिए, वो पुरखों का जमीन है साहब, वो नहीं दे सकते हैं। बात तो समझिए। चलो ठीक है, तुम लोग इतना जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो 2 महीने पूरे 60 दिन है तुम लोग के पास में। हस्बैंड वाइफ आपस में ना बात कर लो कि कैसे पैसे वापस करना है। कहीं से भी अरेंज करके 2 महीने में लाके पैसे दे ही देना। नहीं दोगे
तो 2 महीने बाद में तुम लोग का जमीन नहीं रहेगा। जी साहब, अपने रिलेटिव वाले से बात कर लेना, दोस्त तो जो भी है कैसे भी मैनेज करके अपना जमीन छुड़ा लो, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, 2 महीने है तुम लोग के पास भाई, देख लेना। जी साहब। क्या करेंगे जी? कहाँ से करेंगे पैसे का इंतजाम? हमको तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, बताइए ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको भी। 2 महीने का मोहलत तो मांग ली है, लेकिन कहाँ से करेंगे इतना पैसा? ए जी, एक काम करते हैं, ये हमारा मंगलसूत्र है ना, इसको गिरवी रख देते हैं, और 1-2 गहना और है हमारे पास, कान का बाली वगैरह है, वो सब गिरवी रख के इनका पैसा चुका देते हैं। तो मान लो गहना बेच भी दोगी तो कितना हो जाएगा पैसा? 1.5-2 लाख हो जाएगा? हो जाएगा शायद। 1 लाख हम वो कर लेंगे। एक काम करते हैं, हम ना कुछ से उधार ले लेते हैं, और कुछ पैसा पड़ा हुआ है ना, 10-12 हज़ार रुपया, वो सब करके वो कुछ कमा लेंगे। लेकिन बैंक को कहना कि पैसा देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो पूर्वज का ज़मीन है, नहीं दे सकते हैं। नहीं तो नामो निशान खत्म हो जाएगा हम लोगों का। चलिए मैं निकालती हूँ अपना गहना। हाँ चलो।